सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है 2024 टाटा पंच ICNG मॉडल। और जैसा कि हमको पता ही है कि गर्मियां आ चुकी हैं और जो एसी का काम है वो अब हमारा शुरू हो चुका है। ऐसे में जिनके पास ये टाटा पंच है उनको थोड़ा सा अभी उनको प्रॉब्लम होती है एसी के फीचर्स को समझने में। और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप कूलिंग के साथ साथ अपनी जो कार माइलेज है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए फिर ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इसके एसी के फीचर्स के बारे में जानना। ये हैं हमारे सारे के सारे एसी कंट्रोल्स, ये सब दिए हुए हैं। ये मैंने आपको एक अपने शॉर्ट में पहले बता चुका हूँ कि ये देखने में हमको दूर से बिल्कुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की तरह लगता है, लेकिन ये मैनुअल है। हाँ, लेकिन जो इसका पंच का अपर वेरिएंट है उसमें हमें ऑटो मिल जाता है। पहला तो काम आपको अपनी कार में सबसे पहले तो ये करवाना चाहिए कि जो आपका एसी का फिल्टर होता है वो यहाँ कहीं पे प्लेस होता है, उसको पहले अच्छे से साफ करवा लो, तो उससे आपका जो एसी का इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा या फिर मैं बताता हूँ कि जो टाटा पंच कार है उसमें जो ग्रिल लगी हुई है कार में वहीं पर ही इसका रेडिएटर दिया हुआ है। या कोई धुलाई सेंटर हो वहां जाके आप पानी डलवा लीजिए या खुद डाल दीजिए तो वो साफ हो जाएगा, जिससे उसमें धूल उल की ब्लॉकेज नहीं रहेगी, तो रेडिएटर अच्छे से काम करेगा। तो फिर शुरू करते हैं इसके एसी कंट्रोल्स के बारे में जानना। तो सबसे पहले तो मैं कार को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो ये देखिए आप, ये जो है ये है इसका एसी का बटन। यानी कि जब ये इस तरह ऑन रहता है तो मतलब एसी हमारा ऑन हो गया है, तो अब यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आएगी। और अगर ये बंद है तो यहाँ से हवा नहीं आएगी ठंडी, सिर्फ और सिर्फ फैन ऑन है हमारा। और यहाँ से ये जो बटन है ये हमारा ऑफ करने के लिए। और अगर हमको ऑन करना है एसी तो हम इसको भी दबा सकते हैं, तो ये ऑन हो जाएगा। अगर ये हमारा पहले से ऑन कर दिया मैंने, अब इसको ऑफ किया और जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा तो एसी भी हमारा ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से और फिर उसके बाद इसको करके ये करता हूँ तो भी हमारा एसी ऑफ रहेगा, क्योंकि हमने एसी पहले से ऑफ कर दिया था। और हम ऑन करने के लिए तो कुछ भी दबा सकते हैं, कोई भी बटन, ये दबा सकते हैं हम, ये भी दबा सकते हैं। लेकिन जब हमें कार का एसी बंद करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑफ का ही बटन दबाना पड़ेगा और किसी बटन से ऑफ नहीं होगा एसी। ये है इसकी फैन की स्पीड को कंट्रोल करने वाला। यानी कि जैसे मैंने इसको ऑन किया तो अभी फैन 1 की स्पीड पे चल रहा है, और 2 3 4, और ये जो 4 है ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है फैन की। और फिर उसके बाद आपको कम करने के लिए फिर यहीं से ये कम कर लीजिए। और मैं इसको नॉर्मली 2 या 3 तक चलाता हूँ, 4 की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर। ये जो बटन आपको दिख रहा है, आपको जो फ़ैन की हवा है तो जब मैं ऑन कर दूंगा तो जो हवा है वो यहाँ पे आएगी। जब हम इसको ऑन कर देते हैं तो जो हमारी मैक्सिमम हवा है वो यहाँ पे पैरों के लिए आती है और बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हवा यहाँ से निकलती है। और फिर उसके बाद अगर हमको जो हवा है वो दोनों जगह पैरों पे और बॉडी पर भी चाहिए तो हम इसको दबा देंगे। 50-50 हवा यहाँ से आएगी और 50-50 हवा यहाँ से आएगी। और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पे हवा चाहिए तो हम इस वाले को ऑन कर देंगे, तो पूरी की पूरी हवा सिर्फ हमारी बॉडी पे आएगी। और आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आप अपनी कार में एसी चलाया करो तो जो ये वाला बटन है इसको आप ऑन करके रखा करो। इससे ये होता है कि जो कार के कैबिन के अंदर जो भी ठंडी हवा होती है वो पूरे में चारों तरफ कैबिन के अंदर घूमती रहती है। तो इससे हमारा जो रेडिएटर होता है और एसी होता है उसको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। और ये वाले जो बटन दिए हुए हैं हमारे, इसमें ये ठंडियों में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इसको हमने और ज़्यादा हॉट पे कर दिया कि गर्म हवा चाहिए हमको, और जैसे हम इसको हॉट पे कर देंगे और इसको ऑन करेंगे तो जो हमारी एयर वो हमको पैरों पर भी गर्म हवा मिलेगी। और जैसे कि सर्दियों में होता है कि विंड स्क्रीन पे हमारे फॉग जम जाती है, तो इसको दबाते ही वो फॉग के लिए गर्म हवा यहाँ से निकलना चालू हो जाएगी, तो यहाँ की फॉग भी हट जाएगी। ये वाला बटन सिर्फ और सिर्फ फॉग हटाने के लिए, जब विंड स्क्रीन पे फॉग जम जाती है उसको हटाने के लिए। और ये वाला बटन का तो यूज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये है, ये सब एसी कंट्रोल जो भी हमने ऑन किया है, इसको अगर हमें ऑफ़ करना हो तो यहाँ से ये ऑफ़ हो जाएंगे। ये है जो हमारा, ये है इसका मेन की चीज़, यानी कि ये है पूरा एसी का कंट्रोल करने वाला। हम यहाँ तक कर देंगे तो ये है हमारी कूलनेस को कंट्रोल करने के लिए कि हमको कितना ज़्यादा ठंडी हवा चाहिए। हम इसको पूरा कर देंगे तो ये है इसकी मैक्सिमम, और ये है इसकी मिनिमम, ये वाली ये है इसकी मिनिमम। और इस साइड अगर हम घुमा देंगे तो इस साइड हमको गर्म हवा के लिए यानी ठंडियों में यूज़ होता है। ये वाला बटन तो पता ही है, ये एसी को ऑन ऑफ करने के लिए है। अब बात करते हैं कि आपने ये एसी कंट्रोल्स तो समझ लिए कि कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है। अब मेन बात आती है कि जब भी हम अपनी कार में एसी चलाते हैं तो उस समय हमारा माइलेज को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इसको कैसे हम कंट्रोल करें। कुछ ट्रिक्स ये हैं कि जब भी आप अपनी कार को कहीं भी धूप में या कहीं खड़ा करके जाओ गर्मियों में, तो जो अपने कार के विंडोज़ है ना उनको आप हल्का हल्का खोल के जाओ। चाहे आप इतना खोल दो कि सिर्फ यहाँ तक रहें, लेकिन थोड़ा थोड़ा चारों विंडोज़ को खोल के जाओ, जिससे जो बाहर अंदर की गर्म हवा है और गैस है वो इसके अंदर कैबिन के अंदर नहीं भरी रहेगी, तो बाहर निकल जाएगी वो हवा।
और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि एसी का फिल्टर साफ़ करा लीजिएगा और आगे जो रेडिएटर है उस पर पानी डाल दीजिएगा, तो वो भी चोक नहीं होगा, उसमें जो धूल होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। आपने भी कई बार देखा होगा, जब भी आप अगर शॉर्ट ट्रिप मारते हो, यानी कि छोटी मोटी ट्रिप्स होती हैं 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की, तो उसमें जो आपका माइलेज है वो ज़्यादा गिर जाता है। लेकिन अब जब भी लॉन्ग रूट पर जाते हो तो उसमें आपका माइलेज ज़्यादा नहीं गिरता अगर आप एसी चलाते हो तब भी। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप जब लॉन्ग रूट की जगह पे शॉर्ट रूट पे चलते हो तब आप एसी चलाते हो अपना, जैसे ही कार में आके बैठते हो तो कार के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आप पूरा जो एसी होता है अपना वो फुल पे कर देते हो और पूरी फ़ैन की स्पीड बढ़ा देते हो, जिससे हमारा जो रेडिएटर है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको बीच बीच में ब्रेक लेने का मौका भी नहीं मिलता। इस वजह से ही उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो इस वजह से ही जब हमारा माइलेज होता है कार का वो ज़्यादा गिर जाता है। लेकिन लॉन्ग रूट पे जो हमारा एसी है वो इतना ज़्यादा उसका रेडिएटर वर्क नहीं करता, इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, तो इसलिए ज़्यादा माइलेज पे असर नहीं पड़ता। तो इस चीज़ का अगली बार से आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी कार को धूप में या कहीं खड़े करके जाएं गर्मियों में, तो अपने शीशों को थोड़ा थोड़ा खोल दें, जिससे जो गर्म हवा है उसको कैबिन के अंदर से बाहर निकलने की जगह मिल जाए। तो कई लोगों के मन में भी डाउट रहता है कि क्या फैन की स्पीड है जो हमारी वो भी असर करती है माइलेज पर। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो हमारा फैन का ये ब्लोअर होता है ये तो हमारा डायरेक्ट कनेक्ट होता है बैटरी से, का कोई रिलेशन नहीं होता हमारे कार के माइलेज से। जो रिलेशन होता है वो होता है हमारे एसी के रेडिएटर से, यानी कि हमारे ये इस चीज़ से। तो अब इसको कैसे कंट्रोल करना है हमको? इसको कंट्रोल करने के लिए जो आप अपनी कूलिंग है उसको मैक्सिमम 3 तक रखो, आपको उसको फुल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। और जो आप अपनी फ़ैन की स्पीड है उसको आप बढ़ा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अगर आप इस कूलिंग को फुल कर लोगे या ज़्यादा टाइम तक चलाओगे मैक्सिमम पे, तो जो आपका रेडिएटर है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। इस चक्कर में उसको बीच बीच में ब्रेक लेने का भी मौका नहीं मिलता, तो इस वजह से ही उसमें ज़्यादा लोड पड़ता है और इससे आपके माइलेज पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और कार के इंजन पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम इसको चाहिए मिनिमम पे चलाना चाहिए 2 या 3 तक ही, इससे ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए हमें। और बीच बीच में एसी को भी हमें ब्रेक देना चाहिए, खुद इसको मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जो अपनी कार की कूलिंग है उसको ज़्यादा देर तक मतलब ज़्यादा हैवी पे मत चलाइए, कम पे ही चलाइए और अपने फ़ैन की स्पीड को आप चाहे बढ़ा लीजिए और इस वाले ऑप्शन को ऑन रखिएगा, जिससे आपके जो एसी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और आपके माइलेज पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। और बहुत जल्दी मैं इस कार के और भी कई सारे फीचर्स हैं उन पर वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको जो मेरा कंटेंट है वो जल्दी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। और अगर अब आपको एसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा।